A solution is a mixture of two or more substance. Now this mixture should be a homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर क्या मतलब क्या है? जहां पे सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। सो एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर में कंपोजिशन हर जगह एक जैसा होगा, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाएगा। कैसे इमेजिन करें हम एक होमोजेनियस मिक्सचर को? सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कैसे इमेजिन किया जाए इसे? सो एक सिंपल से एग्जांपल से इसको आप समझें। सो लेट्स से आपके पास एक कंटेनर था। इस कंटेनर के अंदर में वाटर के साथ थोड़ा सा NaCl ऐड कर दिया। सो दिस सॉल्यूशन इज ऑफ H2O प्लस NaCl। सो आपने जब NaCl ऐड किया था तो ये सॉलिड था, बट जब आपने इसको मिक्स कर दिया, एक चम्मच लिया और फिर उसके बाद आपने इसको डाल के मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद अब जो सॉल्यूशन है इसको आप कहेंगे दिस इज NaCl एक्वस। दैट मीन्स व्हाट? जब तक सॉलिड स्टेट में था तब तक सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व हो गया तो अब ये एक्वस मीडियम के अंदर में आ गया है। सो इट बिकम्स NaCl एक्वस। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको NaCl के पार्टिकल्स कहीं दिखाई नहीं देंगे। यानी कि जब आप इसे देखते हो तो ये हर जगह एक जैसा ही दिखाई देता है। कहाँ पे Na प्लस है, कहाँ Cl माइनस है, कहाँ वाटर है, कुछ पता नहीं चलेगा। हर तरफ से एक जैसा दिखाई दे रहा है, हर तरफ से NaCl एक्वस एक जैसा है। बट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, सो इट इज अ मिक्सचर बेसिकली। लेकिन इसमें कंपोजिशन हर तरफ एक जैसा है। अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखो यहाँ पे, तब भी आपको NaCl नहीं दिखने वाला है, बिकॉज कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। इस तरीके से Na प्लस NaCl इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वाटर के अंदर में कि अब NaCl आपको हर जगह बराबर कंपोजिशन में दिखाई देगा। तो इस तरीके का कंपोजिशन जहां पे हर जगह एक जैसा हो, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेट से आप चेक करना चाहते हो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं, तो NaCl दिख तो रहा नहीं है आपको, तो आप कैसे चेक करोगे कि यहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन था कि नहीं? तो लेट से आपने एक सैंपल यहां से निकाल लिया छोटा सा, और एक सैंपल आपने यहां से निकाल लिया छोटा सा, और ये दोनों सैंपल को आप निकाल के टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करें? तो क्योंकि ये NaCl का है, तो आप कितना सॉल्टी है इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मान लो एक तरफ एक 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 को टेस्ट किया तो ज्यादा सॉल्टी आ रहा है, एक को टेस्ट किया तो कम सॉल्टी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। अगर सेम कंपोजिशन है तो हर तरफ इसका टेस्ट भी एक जैसा होना चाहिए, बिकॉज यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर है तो प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, बिकॉज कंपोजिशन की वजह से ही प्रॉपर्टीज आ रही थी। और कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो प्रॉपर्टीज भी हर तरफ एक जैसी होगी। ये नहीं कि ऊपर अलग प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है और नीचे अलग प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा एक मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, इसको होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं। तो ऐसे एक सॉल्यूशन होने के लिए एक पॉइंट और होना चाहिए, दैट अ सॉल्यूशन इज अ
clear and transparent. And solute and solvent particles cannot be distinguished even under microscope. अब यहां दो टर्म यूज किया हमने, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, सो अभी हमने जो सॉल्यूशन लिया था, अगर आप इसको ही ऑब्जर्व कर लो, सो हमने देखा इस सॉल्यूशन के अंदर में दो चीजें थी। एक था H2O और दूसरा था NaCl। नाउ H2O और NaCl में इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसको कहते थे सॉल्यूशन। वाटर यहां पे एक सॉल्वेंट है और NaCl जिसको आपने मिक्स किया वाटर में वो है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सो बेसिकली अ सॉल्यूशन, अगर दो चीजों का मिक्सचर है सॉल्यूशन, तो इसमें दो चीजें हैं, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। द कंपोनेंट of solution which has same aggregate, the component of the solution which has same aggregate phase as that of solution is solvent. The component of solution which has same aggregate phase as that of solution is solvent। and दूसरा लिखेंगे हम solute। the component of solution which may or may not have same aggregate phase as solution। और दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं द कंपोनेंट which dissolve in solution or solvent। द कंपोनेंट which dissolve in solution, वो कंपोनेंट जो खुद डिजॉल्व हो जाए।
और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसका फेज सेम होगा हमारे सॉल्यूशन के फेज से, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ऐसे समझें इसे कि अगर हम लेट्स से एग्जांपल लेते थे एक मिक्सचर का जिसमें हम H2O एंड NaCl ऐड करते थे। इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछें विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, H2O एंड NaCl ये दो कंपोनेंट थे जिनको मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया। तो अगर हम पूछे विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ था, जो फाइनल सॉल्यूशन बना था वो लिक्विड है, और H2O लिक्विड था एंड NaCl वाज सॉलिड। मिक्स होने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो लिक्विड है, यानी H2O जो कि एक कंपोनेंट था उसका सेम फेज है एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जिसका सेम फेज होगा सॉल्यूशन के जैसा वो होगा सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट यहां से आ गया वाटर, और सॉल्वेंट के अलावा बाकी जो कंपोनेंट बचा उसको आप कह देंगे सॉल्यूट। नाउ ऐसे भी देखो कि NaCl सॉलिड था, बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसका फेज जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, सेम फेज नहीं है, डिफरेंट फेज। जनरली ये देखने को मिलता है solvent is in higher amount than solute. Solvent is in higher amount than solute. ये जनरली है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ सिरप सॉल्यूशन is 60% sugar solution which is solute and solvent. So सिरप में शुगर है एक कंपोनेंट, ये तो बता दिया, और दूसरा इसके अंदर में वाटर होना पड़ेगा। तो 60% अगर शुगर है तो 40% फिर वाटर रहा होगा। बट सिरप सॉल्यूशन अल्टीमेटली होता तो एक लिक्विड है, और शुगर हम जानते थे ये सॉलिड होता है, और वाटर लिक्विड होता है। तो अगर अमाउंट के हिसाब से जाएं तो ज्यादा क्वांटिटी में जनरली सॉल्वेंट होता है, बट यहां पे ऐसा है नहीं। यहां पे जो लिक्विड है सेम फेज वाले जो है वो वाटर है, वो कम क्वांटिटी में, बट डेफिनेशन क्या कहता है, विच हैज सेम एग्रीगेट फेज, दैट मीन्स solvent is water and solute will be here sugar. आई थिंक डेफिनेशन अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अमाउंट बाद में देखना है हमें, पहले हम लोगों को डेफिनेशन देखना है सेम एग्रीगेट फेज किसका है। जिसका सेम एग्रीगेट फेज होगा वो सॉल्वेंट होगा, और बाकी जो बचा है वो फिर सॉल्यूट हो जाएगा। सो यहीं से एक और एग्जांपल पे पहुंचते हैं हम लोग, दैट इज अगर we have an solution of
C2H5OH and water. C2H5OH is ethyl alcohol and water is water. इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है, और ये दे रखा है दैट 10% इथाइल अल्कोहल मिक्स किया हमने वाटर में। दैट मीन्स बाकी बचा हुआ 90% यहाँ पे वाटर होगा। और आपसे पूछा जाए विच इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, which is solvent and which is solute? सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान। नाउ आप जब मिक्स किए लिक्विड लिक्विड को मिक्स किए तो सॉल्यूशन जो आएगा वो भी लिक्विड होगा, यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ ही रहा था। अब अगर सॉल्यूशन भी लिक्विड है तो हम देखें दोनों लिक्विड है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी बनेगा वो दोनों ही लिक्विड है। अब इस केस में आप ये कहेंगे द वन विच इज इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब इस केस में सिंस ऐसे लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर लिक्विड we have to see quantity. So अब इस केस में सॉल्वेंट हो गया H2O and the solute is C2H5OH ethyl alcohol। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और आपको कह दें C2H5OH एंड H2O था, जिसके अंदर में अब 90% C2H5OH है एंड 10% वाटर है, सो विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट? सो अब इस केस में आप कह सकते हो दैट द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, बिकॉज अमाउंट अब C2H5OH का ज्यादा हो गया है। ओके, अब आते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे। सो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर में, इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अमाउंट ऑफ solute in a solution is given by concentration term। तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना था, यानी कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, ये अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। ये पता करना है अगर मुझे, तो कई तरीके के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। मैं एक एक करके लिखा देता हूं यहाँ पे और फिर हम डिटेल में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ
concentration term. So first is strength of solution. Second is percentage calculation. Third is molarity. Now molarity को कैपिटल M से दिखाया जाएगा. Fourth one is molality. ये सब अलग अलग तरीके हैं देखिए, लेकिन इन सब में आप सॉल्यूट के अमाउंट को बता रहे होते हो किसी एक सॉल्यूशन के अंदर में. फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन. Then sixth is ppm. ppm is parts per million. And seventh one and last one is normality. Normality को कैपिटल N से डिनोट करते हैं. So there are 7 types of concentration term जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. So ये सब देखो, ये जितने कंसंट्रेशन टर्म हैं इनके डेफिनेशंस अलग अलग हैं, बट दीज आर ऑल टू कैलकुलेट सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना है कि ये सॉल्यूट के लिए सब चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हो. नाउ हम ये जानते थे कि एक सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो अगर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीजें हैं और आप सॉल्यूट का अमाउंट बता देते हो और सॉल्यूशन का अमाउंट आपको पहले से पता हो, तो क्या हम सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. क्लियर है? तो आपको एक कंसंट्रेशन टर्म देके अगर मैं सॉल्यूट के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो इनडायरेक्टली आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिविंग सॉल्यूशन अगर ये पता था, तो सॉल्यूट से पता है तो, और सॉल्यूशन का अमाउंट अगर आपने दे रखा है तो आप सॉल्वेंट का अमाउंट भी निकाल सकते हो. यानी कि पूरे सॉल्यूशन की एक तरीके से आपको कंसंट्रेशन वाइज या कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है इसके हिसाब से आपको जानकारी पता करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं. कैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताया जाता है, तो वो अब मैं जब डेफिनेशन बताना शुरू करूंगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली स्ट्राइक करेगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे. मुझे अब समझ आ गया. नोट कर लिया हमने यहां पे. तो पहला सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, यहां आप चाहे तो लिख लीजिए, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर रिलेटेड. all concentration terms are related and can be interconverted. ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ओके. सो पहला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये जनरली दिया जाएगा ग्राम पर लीटर में. ओके. सो वी कैन राइट हियर
concentration of a solution in gram per liter is said to be strength of solution. और अगर हम इसका डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं mass of solute in gram present in 1 liter of a solution is the strength of solution. Mass of solute in gram प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में जो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सो मैथमेटिकली अगर हम लिखें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम आपको रखना होगा लीटर्स में, तो ये आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। यानी कि 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंस है वो बता रहा है स्ट्रेंथ। तो अगर 1 लीटर में आपको पता है सॉल्यूशन के, तो 2 लीटर में कितना होगा, 4 लीटर में कितना होगा, 5 लीटर में। इस तरीके से आप किसी भी अमाउंट को निकाल सकते हो। सिंपल है कि मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा सॉल्यूशन का। या इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं कहता हूं द स्ट्रेंथ ऑफ NaCl solution is 15 gram per liter. The strength of NaCl solution is 15 gram per liter। इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि अगर we have in 1 liter solution, अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर में सॉल्यूट इज 15 ग्राम, जो कि यहां पे NaCl था। स्ट्रेंथ इज 15 ग्राम पर लीटर, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 1 लीटर रखूंगा तो सीधा सीधा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मास हो जाएगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ गया है। ओके, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म is percentage calculation। परसेंटेज कैलकुलेशन 3 तरीके का हो सकता है। परसेंटेज वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले फर्स्ट वन से शुरुआत करेंगे हम। परसेंट वेट अपॉन वेट, और इसको परसेंट मास अपॉन मास भी कहते हैं।
सो डेफिनेशन यहां पे आ जाएगा इसका, weight of solute present in 100 gram of solution is percent W by W of solution। मैं ये कह रहा हूं अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंट W बाई W है। अच्छा, मैथमेटिकली देखो, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंट W बाई W, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज बेसिकली वेट। तो हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर इस केस में लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन को अगर आप 100 ग्राम रख लोगे यहां डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, 100 से 100 चला जाएगा, परसेंट वेट बाय वेट सीधा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। वही तो लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंट W बाई W। ध्यान रखो, न्यूमरेटर में आ रहा है सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में आ रहा है सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर परसेंट W बाई W है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर परसेंट W बाई V है तो इस यहां आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड सो ऑन। सो परसेंट लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, तो परसेंट W बाई W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। So if we have 10% 10% weight by weight solution of NaCl aqueous, calculate the weight of NaCl in 1 liter नहीं, 1 kilogram of solution। Cal 10% weight by weight solution of NaCl aqueous, calculate the weight of NaCl है ये, NaCl in 1 kilogram of solution। So because it is 10% weight by weight, we can say that परसेंट W by W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे NaCl है, तो वेट ऑफ NaCl अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ये मत कहिए यहाँ कि ये NaCl सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्यूट क्या था मुझे नहीं पता। भाई पता होना चाहिए, बिकॉज एक्वस लिखा हुआ है यानी कि वाटर के अंदर में NaCl डिसॉल्व कर दिया है, तो NaCl यहाँ सॉल्यूट होगा और वाटर शुड बी द सॉल्वेंट। दैट मीन्स NaCl प्लस वाटर, NaCl एक्वस जो बना, दैट विल बी द सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 10% सॉल्यूशन था तो मैंने रख दिया 10 यहाँ पे। वेट ऑफ NaCl मुझे चाहिए
एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन जो था वो 1 किलोग्राम था, लेकिन मैं तो यहाँ ग्राम में रखूंगा, तो ये हो गया 1000 ग्राम, बिकॉज वेट ग्राम अपॉन ग्राम में इन 200। सो वेट ऑफ NaCl आ गया सीधा सीधा 100 ग्राम। भाई परसेंट W/W बेसिकली बता क्या रहा है, एक रेशियो बता रहे हैं परसेंटेज के टर्म्स में, किसका किसका, सॉल्यूट के वेट का रेशियो और सॉल्यूशन के वेट का रेशियो इनटू 100। सो ये जो रेशियो है हमारे को मिल रहा है जो परसेंटेज के टर्म्स में, इसमें आपको अगर परसेंटेज पता है और वेट ऑफ NaCl पता है तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो वेट ऑफ NaCl निकाल सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा कहानी। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। ओके, हो गया, नोट कर लिया सबने। सो अगला एग्जांपल है 15 ग्राम of KCl is dissolved in 85 gram of water. Calculate the concentration in percent W/W. Calculate the concentration in percent W/W. So here we have weight of solute. ओके, KCl को डिसॉल्व कर रहे थे, KCl सॉलिड, वाटर लिक्विड, सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 15 ग्राम। ओके, वाटर का अमाउंट दिया है 85 ग्राम, सो दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो द वेट ऑफ सॉल्यूशन is weight of solute प्लस weight of solvent, सब जोड़ के आखिरी में जो सॉल्यूशन बचा दैट इज 100 ग्राम। परसेंट W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। तो ध्यान से रखना है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ही रखना है, और ये हो गया 100, ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 15%। वेट बाय वेट कई जगहों पे आप देखेंगे ऐसा लिखा होगा M/M, तो ये क्या बता रहा है, मास अपॉन मास, यानी वेट अपॉन वेट बता रहा है। 15% सॉल्यूशन है, 15% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऐसे भी कहते हैं 15% सॉल्यूशन ऑफ KCl वेट बाय वेट, इस तरीके से भी लिखा जाएगा। दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 15% जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। याद रखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के बाद। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो उसके अंदर में 15 ग्राम मेरे पास KCl मौजूद होना चाहिए, तब उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम
15% W/W और weight by weight. सेकेंड परसेंटेज कंसंट्रेशन में है परसेंट W/V, that is weight of solute present in 100 ml of solution. Weight of solute present in 100 ml of solution is percent weight upon volume of solution. 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो उसका परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम होगा. अगर आप मैथमेटिकली फॉर्मूला देखें तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पहले ही बताया, ऊपर क्या आएगा W. W मतलब वेट किसका, सॉल्यूट का. डिनोमिनेटर में V. V फॉर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का. सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस विल गिव द फॉर्मूला. नाउ चेक करो ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है कि नहीं. वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे ही यहां आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml रखोगे, 100 से 100 कैंसिल, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा. तो अगर वॉल्यूम 100 ml है तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा. ओके इसको ऐसे भी समझो, इफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ 10 ग्राम of solute is present in 100 ml of solution. 10 gram of solute is present in 100 ml of solution. That will be the concentration 10% weight by volume. Okay. Now वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. किस तरीके से डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा. क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेटेड हैं तो परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो चेंज होता रहेगा. और इसीलिए आप ये कह सकते हो दैट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर किए थे परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम एक सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तो परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो गया. वेट ऑफ सॉल्यूट पे कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज वेट तो सेम रहने वाला है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा तो इस वजह से परसेंटेज कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा. सो ध्यान रखना है जहां पे भी वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी. सो परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. ट्वेल्व 12.5 ग्राम of NaCl is dissolved in 200 ml of solution. Calculate
percentage weight upon volume concentration. Okay, so percent weight upon volume is weight of solute upon volume of solution into 100. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। सीधे सीधे वैल्यू पुट करें हम तो 12.5 ग्राम, वॉल्यूम इज 200 ml, that comes out to be 6.25% concentrated solution in terms of weight by volume. So 5 gram of solute is dissolved to make 120 gram of solution having density 1.2 gram per ml. Calculate the concentration in first part question का percent weight by weight and second percent weight by volume. Okay. So percent weight by weight, weight of solute 5 ग्राम है, weight of solution 120 ग्राम है, तो weight of solute हो जाएगा upon weight of solution into 100, that is 5 upon 120 into 100. सो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो 25/6 that is nearly 4.1 and
6, 6, इस तरीके से चलता जाएगा। अब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अगर चाहिए तो मेरे को वॉल्यूम तो पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, वो तो दे ही नहीं रखा। सो डेंसिटी दे रखी है 1.2 and we know that density is equal to mass by volume, that is 1.2, और मास दे रखा है क्वेश्चन में 120 ग्राम। याद रखो डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन का दे रखा है, सो 1.2 अपॉन वी, तो यहां से वॉल्यूम आ गया 100 ml। ओके, सो अगर वॉल्यूम 100 है तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज weight of solute upon volume of solution into 100। सो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया यहाँ पे, वो तो उतने का उतना ही है 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5%।